Okay, so Assalamualaikum everyone. This is Sumer Ali, and today, first of all, sorry for that. मैंने 2 3 4 दिनों से जो है कोई भी लेक्चर वगैरह अपलोड नहीं किया था. So right now, I'm gonna to tell you that I was busy, and that's why I was not able to upload the lectures 2 or 3 days. So sorry for that. Please forgive me. Right now I am going to upload a lecture on my YouTube channel जिसका नाम है लेक्चर नंबर 3. तो लेक्चर चैप्टर नंबर 3 में हम जो है आज लेक्चर नंबर 3 पर मैं कोशिश करूँगा ये लेक्चर नंबर 3 पूरा आपको चैप्टर ही पढ़ा दूँ. इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ा देता हूँ आप लोगों को. ठीक है, तो इसका नाम है टॉपिक का पहले टॉपिक का नाम है हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसमें हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. इन दोनों की हम स्टडी करेंगे. ह्यूमन ब्रेन को हम डिस्कस कर लेते हैं. एक मिनट, कैमरा को थोड़ा सा कर लूँ सेट. ओके. ह्यूमन ब्रेन. Human brain is divided into 3 parts: horizontal, forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain. It is the largest part of brain. It is divided into 2 parts. पहले तो ये डायग्राम देख लो आप लोगों को. मैं आपको डायग्राम दिखा दूं कि ये हमारे पास ब्रेन है. ये लास्ट में मैं आपको एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा क्या होता है, पर पहले हम इस थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं. फोर ब्रेन क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो कि हम डिस्कस करने वाले. टेलिनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन. टेलिनसेफेलॉन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ 2 parts हॉरिजॉन्टल, सेरिब्रल हेमीस्फीयर, सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी हम इसको कह सकते हैं. सेरिब्रल हेमीस्फीयर, ये क्या है? सेरिब्रल हेमीस्फीयर, इसको डिस्कस करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ आउटर ग्रे मैटर एंड इनर वाइट मैटर. अब होता कैसे है ये कि इट कंसिस्ट ऑफ आउटर ग्रे मैटर. आउटर, एक मिनट, मैंने माइक जो है थोड़ी सी हटा दी है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा दूँ. सपोज के तौर पर सेरिब्रल हेमीस्फीयर में क्या बोल रहा है कि कंसिस्ट ऑफ आउटर ग्रे मैटर इनर वाइट. ये आउटर पार्ट है, ये इनर पार्ट है. ये आउटर ब्लू इसमें मैंने बनाया, पर ये अगर आप इमेजिन करो ये ग्रे पार्ट है और ये वाइट मैटर है. ठीक है, द आउटर ग्रे मैटर इज कॉल्ड सेरिब्रल हेमीस्फीयर. हम जो इस चीज़ को नहीं, इसको नहीं, इस चीज़ को जो है सेरिब्रल हेमीस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, इनर आउटर ग्रे मैटर को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल हेमीस्फीयर. सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम सेरिब्रम भी बोल सकते हैं. ये एमसीक्यू पॉइंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम नहीं, सिर्फ एमसीक्यू के लिए कि हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दूसरा नाम क्या देते हैं? सेरिब्रम. सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इट इज़ हाईली कॉन्वोल्यूटेड एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन्स. कॉन्वोल्यूटेड, हाईली कॉन्वोल्यूटेड का मतलब है ऐसे, कॉन्वोल्यूटेड ऐसे. माइक मैंने हटा दिए. हाईली कॉन्वोल्यूटेड एंड कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंटरन्यूरॉन. ओके, ये इसके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंटरन्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इसकी जो चार लोब से फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्यूपिटल लोब, ये चार जो इसके लोब से. फ्रंटल लोब क्या है? इट इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. क्या है ये? मैं आपको बताऊँ. फ्रंटल लोब इस डायग्राम में देख लीजिएगा. ये फ्रंटल लोब, ये है फ्रंटल लोब. इट इज़ द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद मोटर न्यूरॉन. ये क्या है? एंटीरियर पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, एंटीरियर पार्ट है और इसमें क्या? मोटर न्यूरॉन, ये कंसर्न विद मोटर फंक्शंस का काम करता है. पेरिटल लोब जो है, अब हमारे पास इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या है पेरिटल लोब. पूरी डायग्राम जो है ये आपकी बनी हुई है उसमें टेक्स्ट बुक में, पर ये मैंने आपको ऐसे ही मतलब बना के थोड़ी सी आपको समझा रहा हूँ. ओके,
parietal lobe, it is the upper central part of cerebral cortex. It is concerned with sensory function. easy sensory function को ये जो है एक्ट करता है और ये अपर सेंट्रल पार्ट है. अपर सेंट्रल पार्ट. टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब जो है ये है टेम्पोरल लोब. ये आप लोगों ने देखा होगा. ये टेम्पोरल लोब, ये एरो यहाँ तक, यहाँ से आ रहा है, तो ये टेम्पोरल लोब. It is lower central part of cerebral cortex and it is concerned with auditory function. Auditory सुनने वगैरह का काम करता है, listening का काम करता है. हम सुनते हैं ना, ये auditory function है, तो ये काम करता है. Occipital lobe. It is the posterior part of cerebral cortex and it is concerned with विजन. हम आई साइड, आई को हम देख लें ऐसे, तो ये ऑक्सीपिटल लोब ये काम करती है. ठीक है. अब दूसरा पार्ट है डायनसेफेलॉन, जिसका जो है दो पार्ट से डिवाइडेड है. थैलेमस लिम्बिक सिस्टम. थैलेमस इज कॉल्ड ए क्लियरिंग हाउस. थैलेमस को हम क्लियरिंग हाउस बोलते हैं. इट कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, रिले देम टू द मोटर. ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन से जो है कलेक्ट करता है और इसको पहुंचा देता है. रिले मतलब पहुंचा देता है टू द मोटर कॉर्टेक्स. और ये इट इज़ कंसर्न विद पेन एंड प्लेजर. अगर हमें चोट लगती है तो हम ये थैलेमस काम करता है. अगर हमें प्लेजर, कोई चीज़ में हम प्लेजर हासिल होता है तो उसका भी काम जो है थैलेमस का ही होता है. अब ये दूसरा पार्ट है लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस. याद रहे कि मैं ये जो पार्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं और इसमें से प्लस में जो है क्वेश्चन आंसरिंग्स भी बनते हैं. ज़्यादातर जो है यहाँ पर इसमें से जो है क्या बनते हैं, एमसीक्यूज. तो आप इसको फोकसली पढ़िएगा. ओके. Hypothalamus, it is called a thermostat of the body and it is concerned with homeostatic function. इसको thermostat भी, अगर हमें टेम्परेचर हो गया है तो हम हाइपोथैलेमस ये काम करता है. थर्स्ट जो है, हमें वाटर की नीड है तो हम हाइपोथैलेमस काम करता है. ब्लड प्रेशर है तो ये हाइपोथैलेमस काम करता है. हंगर, हमें भूख लगी तो ये भी हाइपोथैलेमस का ही काम होता है. ये याद रहे. आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन इन आंसरिंग में. ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स में एग्जाम्पल्स दे देंगे या एमसीक्यू वगैरह में, तो आप इसको देखिएगा. एमिगडाला, इट इज़ कंसर्न विद पेन एंड प्लेजर एंड इट इज़ आल्सो कंसर्न विद सेक्सुअल फंक्शन. इसको हम पेन या प्लेजर, अगर हमें प्लेजर आ रहा है तो एमिगडाला काम करता है. ये भी पेन, अगर हमें चोट लगती है, दर्द हो रहा है तो हम एमिगडाला ये काम करती है. और ये कंसर्न विद सेक्सुअल फंक्शन, ये सेक्सुअल फंक्शन में भी ये काम करता है. बाकी डिटेल जो है आप लोगों को टेक्स्ट बुक से, मैं यही चीज़ें टेक्स्ट बुक में भी लिखी होंगी, आप लोग उनमें से भी पढ़ लीजिएगा, नोट्स में से भी पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. ये टॉपिक्स जो है, चाहे आप बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स में से याद करो या क्या, पर जो टॉपिक की मतलब मेन हेडिंग है, अगर आप ऐसे लिखोगे बोर्ड में तो आपको फुल मार्क्स आ जाएंगी. ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा ऐसे लिखिएगा, क्योंकि बोर्ड वाले अगर आप सॉरी फॉर देट, अगर आप लोग जो है ये हेडिंग वगैरह नहीं दोगे और सिंपल आप लिखते जाओगे, थ्योरी पूरी आप फुल लिखते जाओगे तो वो आपको मार्क्स हाफ दे देगा. मार्क्स अगर सपोज के तौर पर मतलब हाफ मार्क्स दे देगा आपको, तो ऐसे आप लिखोगे तो उससे भी मतलब बढ़ के आपको जो है मार्क्स दे देगा एग्जामिनर. ओके, सो हिप्पोकैम्पस, इट इज़ कंसर्न विथ लॉन्ग टर्म मेमोरी. एमसीक्यू, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है हिप्पोकैम्पस में जो है हमारे पास इसका काम करती है. हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी, याद रहे. एग्जाम्पल है, अगर हम बॉयज़ को देखें तो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं होती, गर्ल्स की जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है. तो एग्जाम्पल ये भी आप बोल सकते हो. और अब दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन. तो ये एमसीक्यू आता है, बिल्कुल आता है 100% कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन सा काम करती है, हिप्पोकैम्पस. मिड ब्रेन,
It is relatively smaller in human brain. It collect the sensory information from spinal cord and convert into forebrain. स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी इंफॉर्मेशन को हासिल करता है और कहाँ तक पहुँचाता है, फोर ब्रेन तक. हाइंड ब्रेन मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन का और चार पार्ट्स रखता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, सेरिबिलियम और रेटिकुलर फॉर्मेशन. मेडुला ऑब्लोंगेटा, it is situated between spinal cord and pons. It is reflex center in sneezing, coughing, vomiting, etc. Pons, it is situated between midbrain and medulla. ये midbrain और medulla के बीच में होता है. It regulates sleep. ये तमाम के तमाम MCQ आते हैं. Cerebellum, it is highly convoluted and it is concerned with the muscular coordination. highly convoluted होता है और ये concern क्या, muscular coordination का जो है इसमें एक्ट करता है. रेटिकुलर फॉर्मेशन, इट इज़ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन. ये नेटवर्क है न्यूरॉन का. इट इज़ प्रेजेंट इन मिड ब्रेन, मेडुला एंड पोन्स. इट इज़ कंसर्न विथ हाउ टू रीच ऑन पार्टिकुलर स्टिमुलस. ये काम क्या करता है कि हम इस स्टिमुलस में, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ये इसका काम करता है कि हाउ, कैसे हम इस स्टिमुलस तक हम पहुँचें. अब छोटा सा एक टॉपिक है ब्रेन स्टीम. ब्रेन स्टीम जो ये तीन पार्ट्स रखता है, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला. फंक्शन क्या है, सेंटर ऑफ स्लीपिंग एंड वॉकिंग. सेंटर ऑफ मतलब ये ब्रेन स्टीम जो है सेंटर ऑफ स्लीपिंग एंड वॉकिंग. अगर हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो उसके बीच में जो हमारे जो पार्ट आता है उसको हम ब्रेन स्टीम बोलते हैं. ये तीन इसमें काम करती है. अब भाई हमारे पास, हमने ब्रेन को डिस्कस कर लिया. अब है स्पाइनल कॉर्ड, द थिक वाइटिश नर्व कॉर्ड विच एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला इनटू वर्टिब्रल कैनाल अप टू हिप रीजन. स्पाइनल कॉर्ड पिछली साइड में होता है. ये पूरा थिक वाइटिश नर्व कॉर्ड विच एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला से लेकर हिप रीजन तक जो आता है इसमें नर्व कॉर्ड, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं. क्रॉस सेक्शन व्यू, द क्रॉस सेक्शन व्यू जो है इसमें दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, वाइट मैटर और ग्रे मैटर. वाइट मैटर, इट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इसको हम आउटर पार्ट बोलते हैं. MCQ, इट इज़ लाइटर इन कलर एंड कंटेन नर्व फाइबर. ईजी. और अब जो है हमारे पास सेकंड जो है ग्रे मैटर. इट इज़ द इनर पार्ट ऑफ एन स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ डार्कर इन कलर एंड कंटेन नर्व cell bodies. It contain two roots, ventral roots, dorsal root. Ventral root, it is the anterior root and contain motor neuron. ये anterior अंदर की साइड में जो है anterior जो है रूट होती है और ये क्या रखती है, मोटर न्यूरॉन. डोर्सल रूट क्या है, पोस्टीरियर रूट है और क्या रखती है, सेंसरी न्यूरॉन. इट आल्सो कंटेन डोर्सल रूट गैंग्लियन. ये गैंग्लियंस भी रखती है. ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है. बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा. बाकी अब हम जो है ये वाला इजी टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये निकोटीन की बात करें, ये एक ड्रग है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा. अब हम आते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. 3 है अल्जाइमर्स डिजीज. इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज अ प्रोग्रेसिव degeneration of neurons of vertebral cortex and hippocampus take place, whose function is to secrete acetylcholine which is a neurotransmitter. तो अल्जाइमर्स में कंडीशन एक ऐसी कंडीशन जिसमें प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस टेक प्लेस. अब इसके सिम्टम्स क्या है, 3 स्टेजेस है. स्टेज नंबर 1 में मेन ऑफ द स्टेज नंबर इज़ फॉरगेटफुल. पहले तो हम हर चीज़ को भूलते जाते हैं. स्टेज 2 में मेन सिम्टम्स ये है कि सीवियर लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगेटफुलनेस मतलब भूल जाते, मेमोरी लॉस हो जाती है और डिसओरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस. हमें टाइम या प्लेस का पता नहीं चलता. अगर कोई भी अल्जाइमर्स का जो पेशेंट वहाँ पर होगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ. थर्ड है इसका स्टेज हेल्यूसिनेशन, सीइंग और हेयरिंग और थिंग विच इज़ एक्चुअली नॉट प्रेजेंट. सुनना या देखना उसका आस्ते आस्ते जो है आराम से जो है इसमें एबिलिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी, देखने वाली एबिलिटी और सुनने वाली एबिलिटी. डिल्यूशन, the fixed idea is in the mind which is not changed by an argument. अगर एक बार मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब फिक्स आइडिया इन द माइंड, अगर कोई आर्ग्यूमेंट आइडिया अगर फिक्स उसने जो है माइंड में रख दिया तो उसको
भूलता चला जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज इज टू प्रोवाइड एन कोलिनर्जिक ड्रग। ये वाली ड्रग जो है कोलिनर्जिक ड्रग जो है आप लोग इसको इस अल्जाइमर्स डिजीज़ में इसको जो है प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरा है पार्किंसंस डिजीज़। ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच देयर इज अ जनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ बेसल गैंग्लिया टेक प्लेस उस फंक्शन इज टू सीक्रेट डोपामाइन। डोपामाइन एक हार्मोन है हमारे पास। अब सिम्टम्स क्या है? ट्रिमर एट रेस्ट, वीकनेस ऑफ मसल की वीकनेस हो जाएगी, ऐसे ऐसे कांपना शुरू हो जाएगा। ट्रिम्बलिंग ऑफ मसल्स एंड हेजिटेंट वॉइस मीन्स मतलब कन्फ्यूजन वाली वॉइस हो जाएगी। जॉइंट्स बिकम रिजिड, जॉइंट्स जो इसकी बहुत रिजिड हो जाएगी। ये वाले सिम्टम्स है इसके। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट डिजीज इज लियोडोपा विच इज़ कन्वर्टेड इनटू डोपामिन इन द ब्रेन। क्लियर? ट्रीटमेंट ये इसकी लियोडोपा। बस ये एग्जाम्पल आप याद रख लो, एमसीक्यूज में भी यही आता है। ये डिजीजेज आप याद रखिएगा। एपिलेप्सी, इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज अ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द ब्रेन और पार्ट ऑफ ब्रेन ऑकर। ये जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि न्यूरॉन में जो है ब्रेन की साइड में हमारे पास जो है एक एबनॉर्मल एक एक्टिविटी हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं एपिलेप्सी। सिम्टम्स क्या है? पार्शियल एपिलेप्सी, मोमेंटरी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कंप्लीट एपिलेप्सी, कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मसल जर्क, ये इसकी एग्जाम्पल है। मसल जर्क ट्रीटमेंट क्या है? इट इज़ ट्रीटेड बाय एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग्स। इस ड्रग से जो है आप लोग इसको ट्रीटेड कर सकते हो। हमारे पास लेक्चर नंबर 3 मैंने डिस्कस कर दिया। अब हम नेक्स्ट में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि कुछ और टॉपिक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।